तुमको तो मैं छोड़ूंगी नहीं ज़ारा। पहले तुमने मुझसे हादी को दूर किया, अब मेरी अम्मा को छीनना चाहती हो। और उस ज़ारा को तो मैं इस घर का जहर भी ना दूं, ये तो फिर भी बहुत कीमती चीज़ है, इसलिए इसे अब आप भी भूल जाएं। लेकिन अब नहीं, जो चीज़ ज़ारा की है वो ज़ारा को ही मिलेगी, चाहे वो अरूसा आपी का जेवर हो। चीज़ हमारी है, वो हमारे पास ही रहेगी। बकवास बंद करो मेरे, इधर लाओ। पहले ही लालच और चलन में ना सब कुछ खो बैठी। तुम उसकी बात तो मान कर देखो। कौन सी बात? तुम्हें उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। आदि मेरू बहुत ही जिद्दी और जज्बाती लड़की या हादी, समझी? ज़ारा तुम क्या कह रही हो? तुम क्या चाहती हो मैं क्या करूं? मैं यही कह रही हूँ कि हादी वो तुमसे वाकई प्यार करती है, ये बात हम सब जानते हैं। और जब तक उस चीज को हासिल नहीं कर लेगी जो उसे चाहिए, वो कोई ना कोई ऐसी हरकत करती रहेगी। तो तुम पुप्पो से कहो ना कि वो जो ज़ारा है ना वो हम दोनों के दरमियान आ गई है। तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, पुप्पो को कहो। तो जब वो तुमसे प्यार करती है तो तुम उसे मिल जाओगे, क्या पता वो सुधर जाए, ठीक हो जाए। हाँ, तो तुम मुझे छोड़ दोगे? देखो हादी, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अगर तुम मुझे नहीं मिले ना तो मैं मर जाऊंगी। सब कुछ कह दिया मेरू, सब कुछ, लेकिन अम्मी मानी नहीं रही। हादी, अगर पुप्पो ना मानी तो? मैं आंखों के रास्तों से दिल में उतरना चाहता हूँ मेरू। मैंने आपको कहा था ना, मैं हादी से शादी करके रहूंगी। हाँ, मैं भी कैसे जीऊंगा तुम्हारे बगैर? हाँ, देखो ना हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। हादी तुमसे कोर्ट मैरिज करना चाहता है? हाँ मामा, मैं जानती हूँ कि आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आएगा, मगर मैं सच कह रही हूँ। मैंने सलमान को वहाँ नहीं बुलाया था, वो खुद जानती थी। तो फिर आपने ये सब क्यों किया? तुम्हारी असलियत ज़हन के सामने लाने के लिए। मुझे तुम्हारी बातें पूरे यकीन, मैं जानती हूँ मेरू। मुझे नहीं करनी किसी ऐसे वैसे से शादी। अच्छा, तो फिर किससे शादी करनी? मेरी तो दुआ है कि ये रिश्ता हो जाए किसी तरह। हादी बहुत तारीफ कर रहा था उस लड़के की। भाड़ में गया वो लड़का। क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं बकवास नहीं कर रही अम्मा, मुझे सिर्फ हादी से शादी करनी है और वो मैं करके रहूंगी। जिसने तुम्हें इस हाल तक पहुंचाया। नहीं अम्मा, मुझे सिर्फ हादी से शादी करनी है। कौन करेगा मुझसे शादी? नहीं मेरू, दुनिया में अभी भी अच्छे लोग हैं। बुरा किया है, मगर आज फिर भी तुम्हें मेरे दर्द की क्या मिला है हादी, जो दोबारा सोचूं? वैसे भी अब मुझ पर बदकिरदारी और तलाक का दाग लगा। देखो तुम्हारे आगे पूरी जिंदगी बाकी है, उसे तुम अकेले तो नहीं गुजार। मेरे लिए तो दुनिया के सबसे अच्छे इंसान तुम हो हादी। आई एम श्योर कि तुम्हें कोई ना कोई एक अच्छा सा शरीक सफर जरूर मिले। सिर्फ हादी से शादी करनी है। कौन करेगा मुझसे शादी? दुनिया में अभी भी अच्छे लोग हैं। मेरे लिए तो दुनिया के सबसे अच्छे इंसान तुम हो। मोहब्बत और सुकून की जरूरत है। मुझे नहीं करनी किसी ऐसे वैसे से शादी। तो फिर किससे शादी? हादी तुम जानते तो मेरू कितने बड़े ख्वाब देखती है, तो जाहिर है वो किसी दौलतमंद से ही शादी करेगी। तुम दोनों ने सबका प्यार रखना। कुछ इनको चेक करें जल्दी। बोल क्यों नहीं रहे? तुम बेचारे सच्चे दिल से माफ करके तुमसे मिलने गए थे। डॉक्टर मुनीसा, तुम्हें क्यों की कातिल हो? तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी मैं, कभी माफ नहीं करूंगी। तुमने अपने बाप को मार दिया, मुझे बेवफा कर दिया मेरे। लेकिन तुम्हें क्या पता था कि तुम उनके लिए मौत का फरिश्ता बने बैठी हो? तुम अपने बाप, लेकिन उन्होंने तुमसे मिलने से साफ मना कर दिया। काश मैं तुमसे माफी मांगना चाहती थी और मैंने मुनीर साहब को कहा भी था कि मुझे ज़ारा के पास ले चले। तो हम माँ बेटी इस तरह ना उजड़ते। काश कि मैं मुनीर साहब की सारी बातें मान लेती। तुम्हें मम्मा का ख्याल रखना है। आप भूल रही हैं अम्मा, मगर मुझे सब याद है किस तरह इसने टटर ज़बान चलाई थी आपके सामने। उसे तो उंगली पकड़ के चलना भी आलू नहीं सिखाया था। खुद को संभालो सारा, तुमने हिम्मत पकड़ के रखनी है ना। हादी मैंने तो होश संभालते ही खालू को अपने बाप के रूप में देखा था। मेरू तुम जाओ यहाँ से, ये हमारा मामला है। मैं क्यों जाऊँ यहाँ से? ये मेरा घर है। इस घर से मैं नहीं बल्कि ये जाए। चलो उठाओ, निकलो यहाँ से। अब तो मुझे भूल जाओ क्योंकि अब कुछ नहीं हो सकता। ऐसा मत कहो मेरू, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। बस एक बार तुमसे मिलना चाहता हूँ। मेहरू की खुदगर्जी मेहरू को ही ले डूबी। मेहरू ने हमेशा दूसरों के रास्तों में कांटे बिछाए और अपने लिए फूलों का इंतखाब किया, लेकिन ऐसा हरगिज़ भी नहीं होता। अगर आप दूसरों के रास्तों में कांटे बिछाओगे तो आपको भी उस पर चलना पड़ सकता है, और ये इस ड्रामे के एंड से साबित हो चुका है। मेहरू ने जिस खुदगर्जी से ज़ारा की ज़िंदगी में इंटरफेयर करती रही और उसकी ज़िंदगी और उसके मामलात में जो है दखलंदाजी करती रही। पहले जबकि ज़ारा बचपन
बचपन से ही हादी को पसंद करती थी और इस बात का इल्म जब मेहरू को हुआ कि हादी की अच्छी नौकरी लग गई है और उसके पास गाड़ी है, तो ज़ारा को जो है बीच में से हटा के मेहरू ने हादी के साथ अपना चक्कर चलाना शुरू किया। फिर जब हादी से अच्छा और ख़ूबसूरत लड़का उसको मिला, यानी कि सलमान की सूरत में, तो सलमान ने जब उसको महंगे-महंगे गिफ्ट देना शुरू किए, तो मेहरू ने हादी को छोड़कर सलमान के साथ चक्कर चलाने की कोशिश की। और जब उसको ये पता चला कि सलमान जो है इतना ज़्यादा अमीर नहीं है, तो सलमान को ये बेइज़्ज़त करके घर से निकाल दिया और इसमें सारी चीज़ों में साथ देती रही आलिया बेगम अपनी बेटी का। लेकिन जब उनको मालूम हुआ कि फ़रा बेगम जो है वो रिश्ता लेकर आना चाहती है और फ़रा बहुत ज़्यादा अमीर है, अमेरिका से वापस आई है, लेकिन वो उनको ये नहीं था मालूम कि जिससे उस मेहरू की शादी करवाना चाहती है वो लड़का जो है, यानी कि ज़ैन जो है, वो ज़हनी तवाज़ुन उसका ठीक नहीं है, मतलब वो बच्चों जैसा बिहेव करता है और उसका ज़हन छोटा रह चुका है। ये बात जब कि आलिया को पता चलती है, तो आलिया जो है वो अपनी बेटी का रिश्ता देने से इनकार जैसे ही करने का सोचती है, तो यहाँ पर फ़रा बेगम आलिया को सोने की चूड़ियाँ गिफ्ट में देती है, क्योंकि वो जान चुकी होती है तब तक कि ये दोनों माँ बेटियाँ लालची हैं और दौलत की पुजारने हैं। तो इस वजह से जब सोने की चूड़ी उसको गिफ्ट मिलती हैं, तो यहाँ पर आकर वो खामोश हो जाती है, अपने शोहर को इस बारे में कुछ नहीं बताती, जबकि अपनी बेटी को आगे समझाती है और ये कहती है कि वो पागल नहीं है, बस थोड़ा सा कम अक्ल है, तुम्हें खुश रखेगा और तुम उससे शादी कर लो। और दौलत को देखकर, दौलत की चमक दमक को देखकर मेहरू ने हादी और सलमान को जो है पीछे छोड़ दिया और ज़ैन के साथ शादी कर ली और जितना हो सका ज़ैन को और फ़रा मैडम को लूटा और चोरियां तक की। लेकिन जब उसको ये इस बात का एहसास हो गया कि ज़ैन के साथ उसकी खुशी नहीं है, तो फिर से सलमान के साथ चक्कर चलाया और सलमान के साथ मिलकर दोनों हाथों से अपने ससुराल वालों को लूटती रही। और जब उसको सलमान की हकीकत का ये पता चल गया कि सलमान भी धोखेबाज है, तो फिर से हादी की तरफ पलटने की पूरी कोशिश की। लेकिन यहाँ पर इस बार आलिया बेगम समझ चुकी थी कि यहाँ पर मेहरू जो है अपने मफाद की खातिर फिर से ज़ारा की ज़िंदगी बर्बाद करना चाहती है। यहाँ पर आलिया बेगम को अब अकल आ चुकी थी और आलिया बेगम ने अपनी बेटी का साथ नहीं दिया और ज़ारा को अपनी बेटी के शर से महफूज रखा और उसे बचा लिया। लेकिन हादी को फिर भी मेहरू यही कहती रही कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ और मुझसे शादी कर लो और ज़ारा को छोड़ दो। और हादी ने फिर ज़ारा की खातिर ऐसा करने से इनकार कर ही दिया।